यार फरहा, 1 साल हो गया हमें यूं मिलते हुए। अब तो अपने बाबा से बात कर लो ताकि मैं अपने घर वालों को लेकर आऊं रिश्ते के लिए। कोई सही टाइम देखकर बात कर लूंगी। मैंने पहले भी कहा था तुम्हें, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ओ भाई, कहीं नहीं जाती, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अच्छा, पता नहीं वो तुम्हारा सही टाइम कब आएगा जिसके तुम इंतजार में हो। मम्मा बाबा आए दिन पूछते हैं मुझसे, बताओ मैं क्या जवाब दूं उनको, क्या करूं मैं? असल में बात यह है कि मुझे डर लगता है। पापा गुस्से वाले हैं ना, तो मेरा बात करना कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा रिश्ता होना नामुमकिन हो जाएगा। काश मामा जिंदा होती तो ये टेंशन ना होती। बस यार, जब तक बात नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा अंकल के जवाब का? और कितने साल वेट करें हम? अच्छा बाबा, अच्छा, जल्दी करती हूँ कुछ। तुम ये बताओ कि अंकल आंटी कैसे हैं, ठीक तो है ना वो? बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हारे इंतजार में है कि तुम कब दुल्हन बन के घर में आओगी और वो तुमसे किचन का काम करवाएंगे। ज़िशान, बहुत ड्रामेबाज हो तुम। वाह फरापी वाह, आप सही बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रही हैं। क्या बात है, पार्क में रंगरलियां मनाई जा रही हैं। हेलो। अंकल सत्तार, मैं सलमान बोल रहा हूँ, आपका नेबर। सलमान? हाँ बेटा। अंकल आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं घर में हूँ। अच्छा अच्छा, और फराह आप ही कहाँ हैं? क्यों भाई, तुम्हें क्या है, क्यों पूछ रहे हो? आप बताएं तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ ना। फराह अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई है। अब बोल, क्या काम है? मुझे तो कोई काम नहीं है, बस आपको बताना ये था कि वो अपनी किसी फ्रेंड से नहीं बल्कि किसी बॉयफ्रेंड से मिलने आई है पार्क में। और क्या फजूल बक रहे हो? बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? मेरी बेटी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे पता था आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। वो मेरे सामने ही है इस वक्त। ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ है आप ही ने, बाल भी खुले हुए हैं उनके, ग्रे कलर का बैग भी है हाथ में। समझाएं उनको, आपकी इज्जत खराब हो रही है। ये तो मैंने देख के आपको बता दिया, कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो। बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बात किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। आ गई तुम, मिला ही अपने बॉयफ्रेंड से। शर्म ना आई तुम्हें अपने बाप की इज्जत खाक में मिलाते हुए? माँ तो पहले गुजर गई, अब अपने बाप को भी सदमा दे के मारना चाहती हो? आराम से बात करें बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बदतमीज, बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलती हो। मैं कराता हूँ तुम्हारी शादी अच्छी तरह से। आपने मुझ पर हाथ उठाया। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझे थप्पड़ मारे? मैं देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं। हम शादी करेंगे और जरूर करेंगे, फिर चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। जवान हूँ मैं, छोटी बच्ची नहीं। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा, फिर खुद भी फांसी चढ़ जाऊंगा, मगर ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है। तुम्हारी शादी होगी तो उसी के साथ होगी, बस बात खत्म। तो अब मेरा भी फैसला कान खोलकर सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी पसंद के लड़के से, फिर उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी, पुलिस कंप्लेन। रुको फराह, तुम इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। अगर कदम बाहर रखा तो तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। आपने मरना है तो मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने तो अब अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारनी है, और इस थप्पड़ का बदला आपको जरूर मिलेगा, जरूर। वाह सत्तार अंकल वाह, मैंने आपको कॉल करके बताया भी था कि आपकी बेटी पार्क में बॉयफ्रेंड से मिल रही है, और ये भी कहा था कि अपनी बेटी को समझाएं, संभालें उसे, वरना आपको एक दिन बदनामी का दाग उठाना पड़ेगा। मगर आपने तो मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। ऐसी बात नहीं है सलमान, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी और घर छोड़कर चली गई। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गया था। मैं कैसे समझाता उसे, वो अपनी जिद पे अड़ गई थी। एक बेटी की क्या मजाल कि वो अपने बाप के सामने जिद करे, अपनी मर्जी चलाए, घर छोड़कर चली जाए, अपनी पसंद के लड़के से शादी करे। अब जो इतनी बदनामी हो रही है आपकी, उससे कैसे बचेंगे? पूरा मोहल्ला तू तू कर रहा है आप पे। जानता हूँ, सब जानता हूँ, इसीलिए तो घर से बाहर नहीं निकलता। लोग मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। दिल करता है ज़मीन फट जाए और मैं इसी में धंस जाऊं। जो मर्जी कर लें अंकल जी, अब ये जिल्लत आपका मुकद्दर बन चुकी है। इसी जिल्लत के साथ आपको सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। लगता है आपने अपनी बेटी की तरबियत सही नहीं की। बाबा, 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 क्या हो गया आपको? किन ख्यालों में गुम है?
क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम सुनाओ, मिला ही हो अपनी दोस्त से? जी जी बाबा, मिल आई, सलाम दे रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम बैठो यहाँ मेरे पास। देखो बेटी, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ तुम कहाँ और किससे मिलने गई थी। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी पसंद का एहतराम करता, मगर तुमने मुझसे छुपाया, इस बात का बहुत दुख है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, आपको गलत फहमी। मेरी बेटी हो तुम, मेरी जान हो, डरो नहीं, बोलो। एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ, प्लीज़ बताओ। बाबा मैं आपको बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए और आप कहीं रिश्ते के लिए इनकार ना कर दें। कैसा है लड़का और किस खानदान से है? क्या वाकई तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो? लड़का बहुत अच्छा है बाबा, और उसका ख़ानदान भी बहुत अच्छा है। नाम ज़ीशान है और हम वाकई एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बल्कि ज़ीशान तो खुद शादी की बात करता है और उसके मामा बाबा भी रजामंद है रिश्ते के लिए। तो ठीक है फिर, अगर उसके माँ बाप रजामंद हैं तो मैं भी राज़ी हूँ। तुम उसे कॉल करके कहो कि अपने घर वालों को रिश्ते के लिए ले आए। क्या वाकई सच्ची आपको कोई इतराज़ नहीं है? नहीं मेरी बेटी, कोई इतराज़ नहीं। मेरी बेटी समझदार है, उसका फैसला अच्छा ही होगा। बाकी लड़के वालों को मिलकर मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। जी, आपको बहुत पसंद आएंगे वो लोग। मैं अभी ज़ीशान को कॉल करती हूँ। ज़ीशान, ज़ीशान मैं बहुत खुश हूँ। तुम सुनोगे तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगे। क्या हो गया भाई, बताओ जल्दी से। ज़ीशान, बाबा हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हैं। क्या वाकई? ये तो बड़ी खुशी की खबर है यार, मामा बाबा सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये बताओ कब लाऊं उन्हें तुम्हारे घर रिश्ते के लिए? देख लो, तुम जैसे कहो, आज कल या जब भी। बस ठीक है, कल शाम को आ रहे हैं हम। फराह, कसम से यार बड़ी खुशी हो रही है मुझे, ऑफिशियली हम एक दूसरे के होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाबा को बता दूं फिर बात होती है। बाबा बात हो गई है ज़ीशान से, कल शाम में आ रहे हैं वो लोग रिश्ते की बात करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे रिश्ता खुशी खुशी हो जाए। आमीन। बाबा मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आप इतना पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। मैं तो आपसे बात करते हुए भी डर रही थी। बेटी, माँ बाप का डर, इज्जत, एहतराम होना बहुत ज़रूरी है, मगर माँ बाप से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। करने को तो मैं बुरा रिएक्ट भी कर सकता था, मगर मैं बेटी का बाप हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर कोई पसंद है, किसी को लाइफ पार्टनर चुन लिया है, तो बाहर छुप छुप के मिलने से बेहतर है घर वालों से बात की जाए और निकाह की तरफ कदम बढ़ाया जाए। ना बदनामी और ना ही गुनाह। हमारे मुआशरे में कोई एक बार बदनाम हो जाए तो फिर उसे कहीं से इज्जत नहीं मिलती। 100% सही कहा आपने बाबा, मैं वाकई गलती पर थी। सॉरी बाबा, आपने तो मिसाल कायम कर दी। अब मैं अपनी सब फ्रेंड्स को समझाऊंगी कि माँ बाप से कोई भी बात करने में बिल्कुल ना शर्माएं, ताकि जो गलती मैंने की है कोई और ना करे। शाबाश बेटी, मुझे तुम पर फख्र है। बाप सख्त ज़रूर होता है, मगर उसका दिल मोम का होता है। जी बाबा, वो तो मैंने आज देख भी लिया। बहुत खूब। अच्छा, अब चाय तो बना के लाओ, बाकी बातें चाय पीते हुए करेंगे। अभी बना के लाती हूँ बाबा। बाबा लव यू। लव यू टू मेरा बच्चा, लव यू टू। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।